बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। तोशाखाना टू केस इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद। तोशाखाना टू केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत अरियाला जेल में हुई। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। याद रहे कि अदालत ने तोशाखाना टू केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला 8 नवंबर को महफूज किया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना के दूसरे केस में 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। आईनी बेंच की पहली समाअत माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस से मुतालिक समाअत में सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस पर समाअत हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे, जबकि जस्टिस मुसरत हलाली का कहना था कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह को खत आया था कि इस्लामाबाद को सनती जोन बनाया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर वजाहत। लंदन में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक कहा है कि मेरी बीमारी पर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। मुझे पैराथायराइड का मसला है। मरीम नवाज ने कहा है कि व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए पूछा जा रहा है कि मैंने अपना इलाज पाकिस्तान से क्यों नहीं करवाया। तो इन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा सारा इलाज पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में ही होता है। उन्होंने बताया है कि पैराथायराइड का इलाज इंग्लैंड में भी नहीं होता और सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जहां इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। मरीम नवाज ने बताया है कि गुज़िश्ता बरस जनवरी में स्विट्जरलैंड में इनकी सर्जरी हुई थी। अब भी वो इलाज करवाने के बाद चंद रोज में पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इमरान की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं है। फजलुर रहमान लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़ये की मज़म्मत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बरतानिया की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए इनकी पॉलिसी एक है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमेशा आइन और जमहूरियत पर शोबखून मारा गया है। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मुफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं है। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।